हूँ अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 5.2 के 9वें प्रश्न को। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 8 तक देख लिया था और उदाहरण और बेसिक्स भी हमने देखा था। 9वें प्रश्न को शुरू करते हैं। 9वां प्रश्न करे किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि दे रखा है हमें तीसरा पद a3 बराबर 4। तो a3 को हम लिख सकते हैं a+2d बराबर a+2d का मान हो गया 4। और 9वां पद दे रखा है -8, तो a9 बराबर -8 या a+8d बराबर -8। ये दो इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, मैंने हमें ये दे रखा है कि कौन निकालना है। an बराबर 0 एक तरह से दे रखा है, हमें यही तो निकालना है कौन सा पद शून्य होगा। तो an का मान 0 दे रखा है। पहले हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया, इनको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, आप लिखिएगा यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 हमारा क्या करें a+2d लिखिए, a+2d बराबर 4। 2 क्या रखा है a+8d बराबर -8। तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है घटाने पे, ये पता है, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये -8d और +2d -6d हो जाएगा, और ये 8 और 4 12 हो जाएगा। यानी कि d का मान हमें -2 मिल जाएगा। क्यों, ये 12 है और ये बटा में -6 आया, गुना में है तो -2 हो जाएगा। हमें d का मान मिल गया। अब हम a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम ये इक्वेशन 1 था हमारा, और d का मान इसमें रखेंगे। तो a+2 इंटू हमारा -2 आया है, d का मान बराबर 4। तो जब हम a और 2 में -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा बराबर 4। यानी कि a का मान हमें 4 और -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो 4 + 4 बराबर 8 मिल गया। a का मान हमें 8 मिल गया और d का मान हमें -2 मिल गया। और हमें दिया हुआ है an बराबर 0। तो an के जगह पे हम लिख सकते हैं a+n-1 इंटू d बराबर 0। a का मान हमने निकाला था, अभी निकाला है हमने 8 + n का मान तो हमें निकालना है, n तो मालूम ही नहीं है, और d का मान हमारा आया था -2 बराबर 0। तो ये 8 यहाँ सब पे और का साइन देते जाएंगे, 8 और ये -2 में +n से करेंगे तो -2n हो जाएगा, और ये -2 में -1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा =0। अब ये क्या हो जाएगा कि हमारा -2n बराबर ये 2 और 8 10 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस और इधर भी माइनस, दोनों माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद हमें n का मान मिल जाएगा 10 और बट्टा में 2 कट के हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः एपी का 5वां पद शून्य होगा। तो हम अपने 10वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये बेहद आसान प्रश्न है, थोड़ा सा देखने में जटिल लग रहा होगा। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि 17वां पद a17 कितना अधिक है, 7, 10वें से 7 अधिक है, तो a10 और +7। तो a17 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a17 की जगह पे हम लिख सकते हैं a+16d = a+9d +7। तो एक तरफ लाते हैं इसको, a+16d -a और ये +9d आएगा तो -9d बराबर 7। इधर 7 ही रहने देते हैं, या a और -1 कट जाएगा, और +16d में से 9d जाएगा तो 7d बचेगा। 7d बराबर 7, यानी कि d बराबर हमारा हो जाएगा 7 और बटे में 7, जो कट के 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें d का मान निकल गया 1। हमें सर्वांतर निकालना था, हम लिख देंगे कि अतः सर्वांतर 1 होगा। अब हम देखते हैं 11वें प्रश्न को। हमारा 11वां प्रश्न कर रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें मालूम नहीं है कौन सा पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक हो। तो हम मान लेंगे कि माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हमने लिख लिया है कि माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है।
अब जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसको लिखते हैं ए बराबर 3 दिया हुआ है, क्योंकि ए पी का मान दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, तो ए बराबर 3 है। और डी नहीं दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं, A2 माइनस ए बराबर डी का मान हो गया हमारा 15 माइनस 3 12। अब हमने जो माना है उसको हम लिखते हैं। हमने माना है कि एनवा पद माने ए एन बराबर एनवा पद हमारा कितना है, ए 54 से 132 अधिक है। तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 को लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी प्लस 132। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, ए के जगह पे हमने 3 रख लेना है, क्योंकि 3 हमने निकाला था। n माइनस 1, n तो मालूम नहीं, इसी को निकालना है। d का मान हमें क्या दिया हुआ है, हमने अभी निकाला 12। और यहाँ a पर फिर 3 रखेंगे, प्लस 53 और गुना 12 और प्लस 132। और यहाँ 3 प्लस, अब देखिए 12 से n में करेंगे तो 12n होगा, माइनस 12 में n 1 से करेंगे तो माइनस का 12 होगा, बराबर 3 प्लस 53 में 12 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 6 3 6 636 और प्लस 132। अब जो जोड़ घटाव करना है कर देते हैं। तो माइनस का 12 और प्लस 3, यहाँ पहले 12 लिखेंगे और माइनस 12 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 9, बड़े वाले का चिन्ह रहता है। और ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 771 और 771 आ गया। तो या 12n बराबर 771 और प्लस 9 बराबर, या 12n बराबर 780। हमें यहाँ से n का मान निकल जाएगा, n बराबर 780 और बटा में 12, दोनों कटेगा तो 65 आ जाएगा। अतः 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। 12वां प्रश्न में दे रखा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं मालूम है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। माना कि प्रथम समानांतर श्रेणी A1 A2 A3 है तथा द्वितीय समानांतर श्रेणी B1 B2 B3 है। हमें दे रखा है कि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी कि 100वां पद क्या होगा, A 100 बराबर अंतर तो अंतर माइनस होता है, और B का 100 बराबर अंतर 100 दे रखा है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो A 100 की जगह पे हम A1 और प्लस 99D लिख सकते हैं, माइनस B 100 की जगह पे हम B1 और प्लस 99D लिख सकते हैं, बराबर 100 होगा हमारा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो A1 और प्लस 99D को ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस B1 और माइनस प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100। तो ये माइनस 99D से प्लस 99D ये दोनों कट जाएगा, तो हमें बच गया A1 और माइनस B1 बराबर 100। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालने को दिया हुआ था कि इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1000वां पद का अंतर क्या होगा, लिखते हैं। हमारा होगा A 1000 माइनस B 1000, इस पद का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो ये होगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं बराबर A प्लस 999D माइनस यहाँ B, यहाँ A1 कर दीजिए और B1 कर दीजिए, B1 प्लस 999D। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। A1 की जगह A1 हमारा A1 है, प्लस 999D माइनस B1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस 999D, 999D प्लस का और माइनस का कट जाएगा। अब हमें क्या बचेगा, बराबर A1 और माइनस B1। तो हमने A1 माइनस B1 का मान अभी निकाला था 100। समीकरण 1 से यहाँ मन कर तो घेर के लिख दीजिएगा कि हाँ समीकरण 1 से।
अब हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं अतः हजारवें पद का अंतर भी 100 ही होगा। 13वां प्रश्न हम देखते हैं। यह कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्याएं हम लिखते हैं। 3 अंकों की संख्या हमको पता है 100 से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पर होती हैं, तो 999 पे ख़त्म होती है। ये बात तो हमको बचपन से पता है। अब यहाँ दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि 7 से विभाज्य भी होना चाहिए, सिर्फ 3 अंक का होने से काम नहीं चलेगा। तो पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या 7 से कौन विभाज्य होगी। 8वीं क्लास में हमने ये पढ़ा था ये ऐसा क्वेश्चन को, लेकिन अभी देखते हैं फिर से। तो इसके लिए ये पता करने के लिए हम यहाँ साइड में काम करते हैं। यहाँ मैं साइड में घेर देता हूँ और ज़्यादा ही मैंने साइड कर दिया। इधर पेज को खिसका लेते हैं ताकि साफ साफ दिखे। अब पहला हमारा 100 है, 100 में 7 से भाग देते हैं पता करने के लिए कि सबसे छोटा कौन सा हो जिसमें 7 से पूरा भाग लगेगा। तो 7 एकम 7 और बच गया 3, 0 आया, 7 चौके 28। तो यहाँ शेषफल हमारा 2 आ गया। शेषफल का ही सारा खेल है, शेषफल पता चल गया तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा संख्या होगा। मतलब शेषफल 2 बच गया। अगर 5 और होता तो हमारा शेषफल 0 बचता। यानी कि अगर 100 में हम 5 जोड़ लें तो हमारा पूरा संख्या कट जाएगा। तो ये तो हमको मिल गया। एपी जो होगा हमारा वो उसका पहला पद जो होगा वो 105 ही होगा। एक हमारा पहला पद मिल गया। इससे 7 अधिक ये क्या होगा, 112 होगा। इससे फिर 7 अधिक तो 119 होगा। डॉट 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 डॉट। अब हम अंतिम पद पता करते हैं। तो हमारा अंतिम पद 999 है, लेकिन वो 7 से विभाज्य होने वाला शर्त भी हमें पूरा करना है। तो 7 से विभाज्य के लिए फिर 7 से भाग देते हैं। तो अब की 999 में फिर से हम 7 से भाग देंगे। तो 7 एकम 7 बच गया 2, 9, 7 चौके 28। तो बच गया 1, 9 और 7 दूनी 14। ये बच गया 5। यानी कि 5 ज़्यादा है। 5 और कम होता तो ये पूरी संख्या मैंने 7 से विभाजित होती। 999 में से हम जब 5 घटा लेंगे तो हमें यहाँ पे 999 से 5 यदि घटा लेते हैं तो हमें मिलेगा 994। 999 से 5 घटा लेंगे। अब हमें एपी का पहला पद मिल गया और अंतिम पद मिल गया। अब हमें करना क्या है, हमें इसका ये पता करना कितनी संख्याएं विभाजित, एन का मान निकाल लेना है बस। तो आइए हम एन का मान निकालते हैं। तो हमारा सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमें 954 है अंतिम पद। तो सॉरी 994 लिखते हैं। 994 ए हमारा 105 आ गया, प्लस एन का मान एन ही रख देंगे, एन ही तो निकालना है। -1 इंटू डी का मान हमारा 7 है, हमें पता है दोनों का अंतर 7 है। तो या 994 ये -105 कर लेते हैं, चाहे रहने देते बाद में करेंगे। 105 प्लस 7 को एन से करेंगे तो 7n और -7 या 994 बराबर 105। तो 105 ही कर दे, 105 और -7, 105 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 98 आ जाएगा प्लस 7n। अब 994 को 994 लिखेंगे, ये प्लस 98 है तो इधर आएगा तो -98 बराबर हो जाएगा 7n। या 994 में से 98 जब हम घटाएंगे तो 7n बराबर हमारा बचेगा। मैं पलट देता हूं ताकि ऐसे इधर ये बाएं रहता है तो करने में सुविधा होती है। और n बराबर बचपन से वहीं देखने का आदत हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। और बटा में फिर ये 7 हो जाएगा। ये दोनों को कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 128। n का मान कितना निकल गया, n बराबर 128। अतः उस एपी में कितने पद होंगे, 128 पद होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले सवालों को अगले वीडियो करेंगे। धन्यवाद।